तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है किम हाजिन और चा नायुन का सीन, जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। हाजिन भी चा नायुन से पूछता है, नायुन क्या अब तुम ठीक हो और तुम्हारा ट्रीटमेंट पूरा हो गया क्या? नायुन भी रिप्लाई देते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वैसे हाजिन, क्या तुम्हें तुम्हारा जो डिस्चार्ज पेपर थे वो मिल चुके हैं? हाजिन भी हाँ कर देता है। नायन पूछती है, आखिरकार तुम कब जाने वाले हो? हाजिन भी बताता है, अगले ही सप्ताह में निकल जाऊंगा यहाँ से। क्या यह तो काफी ज्यादा जल्दी है। वैसे हाजिन, क्या तुम मुझे सच में नहीं बता सकते आखिर तुम कौन से मर्सनरी ग्रुप में जाने वाले हो? हाजिन फिर से मना करते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, ये एक सीक्रेट मिशन है और एक सीक्रेट ग्रुप है जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाजिन, तुम मुझे कुछ नहीं बताते, तुम्हारे पास सच में काफी ज्यादा सीक्रेट्स हैं। फिर हाजिन पलटते हुए कहता है, चानायुन वो मैं। तभी अचानक से वहां पर कुछ होता है जिससे वे दोनों चौंक जाते हैं। हे हाजिन, अभी अभी ये क्या हुआ था? मेरे पाँव के नीचे कुछ महसूस हुआ मुझे। लेकिन हाजिन को कुछ याद आया होता है, जिसे याद करने के बाद वह नायुन के हाथ को पकड़ता है और काफी तेजी से भागने लगता है। वह कहता है, यह एक मैजिकल फिनोमेना है। जहाँ पर चान हायुन अभी भी काफी ज्यादा शौक में होती है। वह सोचती है, आखिर यह किस बारे में कह रहा है? हाजिन बताओ तो सही, आखिरकार ये मैजिकल फिनोमेना क्या है? हाजिन बताता है, यह एक ब्रोकन मिरर फिनोमेना है। ब्रोकन मिरर फिनोमेना यह जैसा कि साउंड करता है वैसा ही है। जैसे कि कांच टूटता है काफी सारे टुकड़ों में, उसी तरीके से इसमें पूरा स्पेस सेटर हो जाता है। टेक्निकली तौर पर वैसे बताया जाए तो यह तब अक्योर होता है जब ड्रैगन रेस के कुछ लोग माना क्लाउड्स के साथ इंटरफेयर करते हैं। हाजिन जरा देखो, चारों तरफ की सीनरी एकदम चेंज हो रही है। हाजिन मन में सोच रहा होता है, यह तो सच में काफी खराब टाइमिंग है। मुझे पहले पता था कि यह इस सप्ताह कुछ होने वाला है, लेकिन अभी इसी टाइम पर क्यों होना था इसे? ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग इसके पीछे मास्टरमाइंड काफी सारे दाजिन्स थे और कुछ डार्क मून ऑफ द हेवंस भी, जो कि एक डेविल इनकारनेशन को ऑब्टेन करना चाहते थे। उन्होंने इंटेंशनली एक ड्रैगन को प्रोवोक किया ताकि वे इस क्यूब यानी कि एकेडमी को पूरे केओस में डाल दें। यही वे कारण था जिस वजह से, चाहे मैं इस बारे में जानता ही क्यों ना हूँ, फिर भी मैं इस एपिसोड को होने से नहीं रोक सकता था। और इस एपिसोड की डेवलपमेंट को रोकने के लिए मुझे ड्रैगन के साथ लड़ना पड़ता, और यह तो पूरी तरीके से मेरे लिए एक सुसाइड मिशन हो जाता। चानायुन अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में होती है। वह कह रही होती है, हाँ जिन, क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहे मुताबिक तो क्या स्पेस स्प्लिट हो रहा है? कि महाजन उसे बताता है, यह ऐसा ही है। इसका इंटीरियर पूरी तरीके से एक भूल भुलैया की तरह है। वे अभी भी दौड़ कर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हाजिन को कुछ महसूस होता है। वह पीछे मुड़कर कहता है, रुको चानायुन, हाथ मत छोड़ना। लेकिन हम देखते हैं चानायुन का हाथ हमारे हाजिन के हाथ से छूट चुका होता है और उस स्पेस में भी क्रैक पड़ चुके होते हैं। वह स्पेस धीरे धीरे बिखर रहा होता है, जहाँ पर हमारा हाजिन चानायुन को बताता है, चानायुन तुम उस टावर को देख पा रही हो? तुम्हें उसी तरफ जाना है, तुम्हें उस ऊंचे लाइट टावर की तरफ जाना है, जल्दी से उस तरफ भागो, वही सेफ जगह है ये। चानायुन भी कहती है, ठीक है, लेकिन आगे चलकर तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा। जहाँ पर हम देखते हैं वह स्पेस क्रैक बंद हो चुका होता है और हमारी चानायुन अलग ही जगह पर पहुंच चुकी होती है और हाजिन भी अलग। लेकिन तभी हमारे हाजिन को किसी ब्लड की सेंट आने लगती है। वह पीछे मुड़ते के साथ ही अपनी गन को भी बाहर निकाल लेता है और पॉइंट आउट कर देता है उन पीछे बाहर खड़े बंदों के ऊपर। डैम इट, क्या मैं सच में इन बुरे लोगों की साइड पर आ गया? और वह गन को पॉइंट करके फुल पोजीशन में आ जाता है उनसे लड़ाई करने के लिए। लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि सामने से कोई उन बंदों को मारते हुए बढ़ रहा होता है आगे की तरफ, और वे बंदे भी ढेर होते जा रहे होते हैं। हाजिन भी देख रहा होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि होती है हमारी क्यूटी रेचल। हाजिन भी मन में सोचता है, क्या इसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि मैं सच में पूरी तरीके से एक बुरी साइड पर नहीं आया हूँ? चलो, कोई तो अच्छा बंदा मिला मुझे यहाँ पर। जहाँ पर रेचल भी हाजिन के पास आ जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हाजिन कहता है, रेचल क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? रेचल भी कहती है, नहीं, ऐसी दिक्कत की कोई बात नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। हाजिन मन में सोच रहा होता है, यह ब्लड की सेंट ही है, तो शायद ऐसा लगता है कि दाजिन्स की है। तभी उनके पास एक बंदा बढ़ता हुआ आता है और कहता है, हे भगवान, देखो तो सही, आखिरकार कौन आया है हमारे पास। लेकिन इस सिचुएशन को देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि यह सिचुएशन में ही हमें अपने पिछले उधार को चुका लेना चाहिए। और ये होता है ब्लैक लाइटनिंग, जिसे देखने के बाद तो रेचल भी थोड़ी उदास हो जाती है। वह मन में सोच रही होती है, अरे नहीं, अरे नहीं, एक बार फिर से अपने लड़ाई में मैंने हाजिन को भी घसीट लिया, और जब मैंने हाजिन को देखा था तो मैं काफी ज्यादा शांत हो गई थी। इसके बारे में फिर से सोचा जाए तो ये काफी ज्यादा पथेटिक लग रहा था। हे हाजिन, मैं इस दिन का काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। फाइनली वह दिन आ गया जब मैं उस बंदे से रिवेंज लूंगा जिसने मुझे पहले काफी ज्यादा अपमानित किया था। आज इनको कोई टेंशन नहीं होती। वे कहता है, क्या तुमने अभी वह न्यूज़ नहीं सुनी क्या?
हाँ, मुझे लगता है तुमने सुनी ही नहीं है। फिर हमारा हाजिन अपने वॉच से किसी को तो मैसेज भेजता है। तभी बेचारे ब्लैक लाइटनिंग के ईयरफोन से किसी की आवाज़ आने लगती है, जो कि कहता है, तुम इडियट ब्लैक लाइटनिंग, आखिर तुम कहाँ पर हो? जिसकी आवाज़ को सुनकर तो वह भी चौंक जाता है। वह भी घबराते हुए कहता, बॉस मैं तो अभी एक मिशन पर हूँ। उसकी बॉस भी चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुमसे कब कहा था वहाँ जाने के लिए, और ना ही मैंने ऐसा कुछ करने के लिए तुमसे कहा था। लेकिन बॉस मैंने तो इस मिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही साइन कर लिया है। क्या तुम क्या कह रहे हो? तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? क्या तुम्हें पता भी है हमें अभी अभी कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कितना बड़ा मिशन मिला है? लेकिन अब उस कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे ये कह रहे हैं कि वे तुम्हारी वजह से दोबारा सोचेंगे अपने इस बिग डील पर। तुम देख लेना, अगर वह कॉन्ट्रैक्ट हमसे छूट गया ना तो तुम्हारे तो खैर नहीं, मैं अपने ही हाथों से तुम्हें मारूंगी। जहाँ पर ब्लैक लाइटनिंग के तो लगे पड़े होते हैं और हमारा हाजिन और रेचल आराम से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमारा हाजिन रेचल को एक पोशन की बोतल देता है। ब्लैक लाइटनिंग अपने बॉस से कहता है, आखिर इसका क्या मतलब है बॉस? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। मैं तुम्हारे हाथ पाँव को काट के अलग फेंक दूंगी, जल्दी से यहाँ पर आओ। और ऐसा कहकर कॉल कट जाती है। जहाँ पर ब्लैक लाइटनिंग अलग ही सदमे में होता है। हाजिन कहता है, तो क्या तुमने सुन लिया सारी बातें? अब तुम हमारे साथ लड़ने के बाद जीतो या हारो, तुम्हें तो मरना तो फिर भी पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ आखिरकार तुम क्या करने वाले हो? जहाँ पर स्पेस में फिर से क्रैक पड़ने लगते हैं और हमारा हाजिन और रेचल वहाँ से जाने लगते हैं। रेचल पूछती है, हाजिन अभी अभी क्या हुआ था ये? हाजिन भी कहता है, क्या आखिरकार तुम किस बारे में पूछ रहे हो? तुम्हारे बालों के बारे में या उन ठरकी लौंडों के बारे में? रेचल भी थोड़ी ब्लश करते हुए कहती है, ओ हाँ, अभी अभी तुमने मेरे बाल भी तो ठीक किए थे ना, तुम्हारा शुक्रिया मेरे बाल ठीक करने के लिए। अरे नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, इसके बारे में चिंता मत करो। जहाँ पर हाजिन अपने मन में सोचता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली मैंने रेचल के बालों को काफ़ी अच्छे से संभाल दिया। क्या मुझे पहले नहीं पता था कि आखिरकार मैं इतने सारे काम कर सकता हूँ? अगली बार जब मैं एवेंगल के पास जाऊंगा तो मैं उसके बालों को भी बनाऊंगा, एक चुटिया बनाऊंगा अच्छी सी। जहाँ पर वह रियलिटी में रेचल से कहता है, रेचल तुम्हें शायद से पता नहीं होगा लेकिन मेरे भी काफ़ी बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं और काफ़ी जगह मेरा नाम चलता है। इतना चलता है कि इन जैसे छोटे लोगों को तो मैं आराम से संभाल सकता हूँ। फिर रेचल हमारे हाजिन से पूछती है, हाजिन क्या इस सब का, ये सब जो हो रहा है, क्या इसके पीछे ये लोग हो सकते हैं? हाजिन कहता है, नहीं, ये पक्के तौर पर दाजिन्स तो नहीं हो सकते। इन लोगों को सिर्फ मनी के द्वारा मोटिवेट किया जा सकता है। रुपया फेंको, तमाशा देखो। तो अच्छा ऐसा है। हाजिन भी उसकी शक्ल को देखते हुए धीरे से कहता है, लगता है इसे अभी मेरे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं हुआ है। वह अपने बालों को देखते हुए कहती है, हाजिन तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। जिसकी बात को सुनकर वह भी चौंक जाता है। रेचल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि तुम मुझसे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। रेचल भी शौक हो जाती है, कहती है, क्या मैं? अगर तुम्हारी पोजीशन को देखा जाए तो तुम एक प्रिंसेस हो और तुम्हारी स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हैं, तो तुम आसानी से आसान रास्ते पर चल सकती थी। लेकिन इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे पास होने के बावजूद तुमने इतना कठिन रास्ता चुना और हर चीज़ में बेस्ट ट्राई करती रही। तो क्या तुम नहीं सोचती यह काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता था दूसरों के लिए? और कभी कभी खुद की भी तारीफ़ कर लेना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जिसकी ऐसी प्यारी प्यारी बातों को सुनकर तो रेचल भी ब्लश करने लगती है और कहती है, थैंक यू। रेचल कहती है, तो आखिरकार इस इंसिडेंट के बारे में क्या? हाजिन भी कहता है, अरे छोड़ो इसे, वैसे भी इन जैसे लोगों से कुछ नहीं हो सकता। इसके पीछे तो काफ़ी बड़े बड़े लोग होंगे। यह इंसिडेंट काफ़ी लार्ज स्केल का है जिसमें काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। अभी के लिए हमें उस बड़ी बिल्डिंग की तरफ जाना है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ होने वाली है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन काफ़ी अजीब है क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा बैरियर है जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं आगे चलकर, जिस वजह से हमें वहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तभी कोई पीछे से कहता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर उनके पीछे वही ब्लैक लाइटनिंग होता है जिसके हाथ में कुछ पर्ल जैसा कुछ होता है, जिसे देखने के बाद तो हाजिन भी चौंक जाता है। वह कहता है, यह तो, और भाई इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता, नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हमें पता चलेगा आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।